है क्यूडेस, कैसी हो यार? अब सब आई होप सब ठीक होंगे। पर गाइस, मैं ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ ना। मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बहुत नाराज़ हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर आगे जा ही नहीं रहा है। और जो भी थे ना, वो भी दिन दिन कम हो रहा है। व्यूज़ नहीं हो रहा है, लाइक नहीं हो रहा है। क्या करो यार, कुछ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आया। और अगर आप लोगों को मेरी ये न्यू स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। सो जल्दी है न्यू स्टोरी पे। तो स्टोरी की पहली पार्ट में हम देखती हैं कि एक बहुत सुनसान रात और एक गांव, मेरा मतलब कि वो गांव नहीं है पर गांव जैसा एक छोटा सा टॉल है। और वहाँ पे पता नहीं कहीं से अचानक एक लड़की आ जाती है और वो बस आगे की तरफ ऐसे ही ना अकेली धीरे धीरे चलने लग जाती है ना, ऐसे ही एक बेचारी की तरह। और मतलब इतनी सुनसान रास्ता और इतनी अंधेरा रात, आसपास से बस जानवरों की आवाज़ आ रही थी। तो डर की मारे काँप रही थी, पर वो फिर भी रुकती नहीं। वो ऐसे ही ना चली जा रही थी कि तभी हमें वहाँ पे ना अचानक से 2-3 आदमी दिखाई देता। जो आदमी वहाँ पे बैठ बैठ के ना शराब पी रही थी, सिगरेट खा रही थी और साथ साथ मस्ती मजाक बातें भी कर रही थी। कि तभी एक आदमी की नज़र उस लड़की पे जाती, जो लड़की अकेली बस आगे की तरफ चले जा रही थी ऐसे घबराते हुए। तो उस आदमी कहते, अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की, इतनी अंधेरी रात में, वो भी अकेली, सच में कोई नहीं है। क्या बात है, लगता है ऊपर वाला की मेहरबानी हो गई हम पे, इसलिए तो भेज दिया है ना। तो दोस्त की बातें सुन के दूसरी भी वही कहती कि हाँ यार, सच में बहुत सुंदर है, लगता है पूरी की पूरी स्वीट माल है, इसलिए तो इतनी घबरा रहा है ना। तो उसके बाद तीसरी भी कहती कि हाँ यार, मुझे भी वही लग रहा है, पर हमें ऐसे बात करके फुजूल में टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ? हाँ चल, देर हो रहा है ना, वैसे भी शराब भी पिया है, नशा भी चढ़ा है, ऊपर से इतनी सुंदर लड़की, वो भी खुद हमारे करीब आई है, तो हम उसे ऐसे कैसे, वो भी बिना दर्शन में, जाने दे सकती हैं? हाँ चल यार, थोड़ा एंजॉय, थोड़ा मस्ती शस्ती तो बनती है ना। हाँ तो फिर वो लोग भी कहती कि हाँ हाँ चल, वैसे भी इतनी सुंदर लड़की देख के मुझे भी थोड़ा मूड हो रहा है ना, क्या बताओ यार, कितनी हॉट है। तो और एक आदमी भी कहती कि हाँ हाँ चल, वरना कहीं दूर भाग जाएगी, चल चल चल। तो मतलब तीनों की तीनों ऐसे बोल के ना भागते हुए जाती और उस लड़की को घेर लेती। और उस लड़की तो मतलब ऐसे पहले से ही थोड़ा डरी हुई थी ना, और अब तो मानो अचानक से इतनी अंधेरे में 3 आदमी आके उसे घेर लेती, तो अब तो मानो और ज़्यादा घबरा जाती और घबराहट की मारे अपने दोनों हाथों से ना अपने आप को समेटने लग जाती, कपने लग जाती। और आसपास अभी भी कुत्ते बहुत ज़्यादा भूख रही थी। और वैसे भी सिर्फ यहाँ पे नहीं, मुझे लगता है हर अंधेरे में, हर जगह पे कुत्ते जो भी चीज़ देखती है या कोई भी इंसान देखती है, वो वैसे ही भूखने लग जाती। तो मानो यहाँ पे भी बिल्कुल वही हो रहा था। जैसे ही वो लोग उस लड़की को पकड़ने लगती है ना, तो कुछ कुत्ते ने बहुत ज़्यादा भूखने लग जाती। तो उस लड़की घबराते हुए कहती, अरे कौन हो तुम लोग, और ऐसे मेरे रास्ते क्यों रोका? हाँ प्लीज़ मुझे जाने दो। हाँ तो उस लड़की की बात सुन के सबकी सब हंसने लग जाती और फिर कहती, अरे पागल हो क्या, इतनी अंधेरी रात में ऐसे अकेली अकेली कहाँ जा रही हो? हाँ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें प्यार दूंगी, मोहब्बत दूंगी, और अगर चाहो तो पैसा भी जरूर दूंगी, पर हाँ चाहूंगी तो हम तीनों ही साथ में। क्या बोलती हो? हाँ राजी हो ना? तो मतलब उन्होंने ऐसे बोलकर ना उस लड़की को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लग जाती है। और फिर ऐसे ही ना मतलब अपनी लिप्स को, अपनी दांतों को भी दबाते हुए बार बार ऐसे ही करते हुए ना उसकी चेस्ट की तरफ देख रही थी। तो फिर उस लड़की मतलब ऐसे ही ना घबराते हुए कहती, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, और आप क्यों मुझे पैसा दोगी? हाँ और अगर आप दोगे ना फिर भी मैं नहीं लूँगी, मुझे जाने दो।
तो उस लड़की ऐसे बोल के ना वहाँ से जाने की कोशिश करती। तो वहाँ से एक आदमी कहती, अरे 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 ऐसे कैसे चले जाओगे, हाँ वो भी हमारी इतनी करीब आके, इतनी पास आके, हाँ। तो ऐसे बोल के ना एक आदमी उस लड़की के हाथ पकड़ लेती। तो उस लड़की कहती, अरे हाथ क्यों पकड़ा, हाँ देखो हाथ पकड़ना बहुत गलत बात है, मम्मा बोलती है छोड़ो हाथ छोड़ो। तो ऐसे बोल के ना उस लड़की हाथ छुड़ा ली थी। तो उस लड़की की बात सुन के तो मानो सबकी सब उस लड़की को देखने लग जाती। तो एक आदमी कहती, अरे ये कोई पागल है क्या, ऐसे क्यों बात कर रही है, हाँ लगता है हम उसे क्या बोल रही हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ। ये लड़की कुछ नहीं समझ पा रहा है, तो अब क्या करूँ, हाँ। तो और एक आदमी कहती कि हाँ यार मुझे भी इस लड़की की बात सुन के ऐसा लग रहा है, हो सकती है इस लड़की की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, ऐसा बहुत होती है। तो मतलब वो लोग ऐसे बोलकर ना सोचने लग जाती कि यार असल बात क्या है, इस लड़की सच में पागल है या कुछ और ही है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या सोच रही हो कि ये लड़की सच में पागल है या फिर रीज़न कुछ और है। हाँ रीज़न कुछ और भी हो सकती है या फिर कुछ नहीं भी हो सकती है। खैर जो भी है वो तो हमें अभी भी नहीं पता ना, वो तो हमें थोड़ा आगे जाके पता चलेगी ना। खैर तो लोग ऐसे ही बात कर ही रही थी कि तभी एक आदमी कहती, हाँ तो इसमें इतनी घबराने वाली बात क्या है और प्रॉब्लम क्या है, हाँ ये तो और अच्छा हुआ ना कि वो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं बोल पाएगी कि हाँ मैं इसके साथ क्या क्या कर रही हूँ। हाँ चल चल जल्दी से और अस्से से पकड़ उसे ताकि ये लड़की छूट ना पाए, ठीक है ना। तो मतलब वो लोग ऐसे बोल के ना दो आदमी उस लड़की के हाथ पकड़ के ना ऐसे अंधेरे में खींचने लग जाती। तो फिर उस लड़की ऐसे ही ना चिल्लाने लग जाती कि अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, मुझे कहाँ ले जा रही हो, छोड़ो मुझे, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे छोड़ो, कौन हो तुम लोग, बचाओ कोई है बचाओ मुझे। तो मतलब ऐसे ना वो लड़की चिल्लाने लग जाती। तो फिर एक आदमी कहती, अरे यार मुझे तो लगा था इसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब है, पर अब तो इसे ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, अब क्या करूं। कि तभी एक आदमी कहती, अरे यार ऐसे कुछ नहीं होगा ना, ऐसे मुसीबत और बढ़ जाएगी, तो एक काम क्यों नहीं करती, हाँ तू एक काम कर, तू अपने कंधे पे उठा ले, तो ये लड़की भाग नहीं पाएगी, वही अच्छा रहेगा, चल उठा ले। तो ऐसे बोलने के बाद ना दो आदमी उस लड़की के हाथ छोड़ दी थी। तो फिर एक आदमी क्या करती, उन्होंने बैठ के ना उस लड़की को अपने कंधे पे उठाने लगती। कि तभी उस लड़की क्या करती, वो तीनों को धक्का मार के ना वहाँ से भागने लग जाती है ना, ऐसे ही सीधा रूट की तरफ। और जब उस लड़की पागल की तरह ऐसे भाग रही थी ना, तभी उसे रूट की बीच किसी के साथ एक बहुत ही ज़ोर से धक्का लग जाती है। और मतलब उसे जिसके साथ धक्का लग जाती है ना, वो आराम से सुकून से आगे की तरफ देखते हुए ना एक हाथों से सिगरेट खा रही थी, तो दूसरी हाथों से शराब भी पी रही थी ना, ऐसे रूट के बीच खड़ी होके। क्योंकि अब काफ़ी रात भी हो गया था ना, ज़्यादा गाड़ी यहाँ कोई लोग भी नहीं था, इसलिए वो रोड के बीच खड़े होके आसमान की तरफ देख रहा था ना, ऐसे ही उस चांद को, तारों को। और इतनी में ही कोई भागते हुए एक झटका के साथ उसे कस के पकड़ लेती। और मतलब उस लड़की उसे जानबूझ के नहीं पकड़ती, उसके साथ धक्का लग जाता, इसीलिए उसे ही पकड़ लेती। और उसे पकड़ के ना गहरी गहरी सांसें छोड़ने लग जाती। उसके बाद और टाइटली पकड़ के कहती, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, वरना वो गंदे लोग मुझे ज़बरदस्ती ले जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़। और तो और मतलब उस लड़की जिसे पकड़ा था ना, उसे देख के कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कोई लड़का है या फिर कोई लड़की, पर पीछे से उसे बिल्कुल लड़का जैसा ही लग रहा था। और गाइस आप लोग भी बताइए, आप लोगों को क्या लग रहा था कि सच में ये कोई लड़का था क्या? यार नहीं, वो कोई लड़का नहीं था। अरे यार क्या बताओ आप लोगों को, जबकि आप लोगों को पता है ना हमारी ये स्टोरी समझ रही हो ना? हाँ
खैर उस इंसान जो भी था उस लड़की की हाथ छुड़ाने की कोशिश करती और चिल्ला के कहती, अरे छोड़ो मुझे, कौन हो तुम और इतनी टाइटली क्यों पकड़ा? हाँ, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। और इतने में ही वो लोग भी भागते हुए आ जाती हैं। तो उस लड़की तो मतलब उसे पकड़ रखा था ना, वो भी इतनी टाइटली, जिसके कारण वो लोग उसे खींच रही थी और वो लड़की उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तो मतलब उस बेचारी लड़की अब क्या करे, पीछे से उस 3 आदमी उसे खींच रही थी और आगे वो जिसको पकड़ रखा था ना, वो भी बहुत मुश्किल से उस लड़की की हाथ छुड़ा ली थी और फिर गुस्से से कहती, अरे कौन हो तुम? पागल पागल हो क्या? मुझे क्यों पकड़ा? हाँ, कोई भांग वांग तो नहीं पी के आया? पागल कहीं की। हाँ। तो उस इंसान ऐसे बोले रही थी और इतने में वो लोग उस लड़की को पकड़ के पीछे से ना इसे धक्का मार के उस लड़की को जबरदस्ती ले जाने लग जाती है। तो उस लड़की फिर से चिल्लाने लग जाती कि छोड़ो मुझे, अरे कौन हो आप लोग? मुझे क्यों पकड़ा? प्लीज, कौन है? बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ। और वो लोग जिसे धक्का मारा था ना, वो पीछे की तरफ घूमती और देखने लग जाती कि वो लोग उस लड़की को कैसे ज़बरदस्ती खींच के ले जा रही है। और वो लड़की भी बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही है कि छोड़ो मुझे, बचाओ, कौन है? बचाओ मुझे। तो उस लड़की की आवाज़ सुन के एक आदमी गुस्से से कहती कि अरे यार छोड़ उसे, और उसे ले जाने की इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, एक काम करती हूँ, देख आसपास कोई नहीं है तो इतनी मुश्किल से ले जाने की क्या ही फ़ायदा। हाँ, एक काम करती हूँ, क्यों ना हम यहीं पे शुरू हो जाती हैं। हाँ, और देख इस लड़की जिस तरह से चिल्ला रही है ना, अगर ऐसे ही चिल्लाते रहेगी तो मुसीबत हमारी और बढ़ जाएगी। सोच ले मेरी बात। और तो भी और एक आदमी ऐसे ही गहरी गहरी सांस सूरते हुए कहती कि हाँ यार, तो बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और नहीं हो रहा है, चल अब जा, तू हो जाओ शुरू। तो उस आदमी हंसते हुए कहती, ठीक है, तू हाथ पकड़ और तू पैर, फिर देखती हूँ क्यों हमारी हाथ से कैसे भाग पाए। तो ऐसे बोलकर ना उस आदमी अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ने लग जाती। और उस लड़की तो मानो गिरने की वजह से जमीन पे ऐसे लेटा हुआ था ना, और ऊपर से वो 2 आदमी, एक आदमी उसकी पैर पकड़ के रखा था तो दूसरी आदमी उसके हाथ पकड़ के रखा था, वो भी कस के। और इधर मतलब उस आदमी हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए जैसे उस लड़की के ऊपर जाके उसकी लिप्स पे किस करने की कोशिश करती है ना, कि तभी अचानक से उसी इंसान ने, मतलब उस लड़की जिसे पीछे से हक किया था ना, उसी इंसान के गुस्से से सीधा अपने हाथ में जो शराब का बोतल था ना, उसी से उस आदमी की सर पे जोर से एक मार दी थी है ना, जिसकी वजह से तो मानो उस आदमी के सर से ब्लड ही ब्लड निकालने लग जाती है। भाई क्या बताओ आप लोगों को। तो फिर उस आदमी जो होती है ना, उन्होंने तो अपनी सर पकड़ के मानो वहीं पे धर्म करके गिर जाती है। और मतलब उस आदमी जैसे ही नीचे गिर जाती है ना, तो और जो 2 आदमी उस लड़की को पकड़ रखा था ना, वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाती। तो जो आदमी उस लड़की की पाँव पकड़ रखा था ना, उस आदमी खड़ी हो जाती और कहती, ए पागल पागल हो क्या? कौन है तू? और मेरे दोस्त को मारा क्यों? हाँ। और इधर मतलब जो इंसान उस आदमी को मारा था ना, वो भी तो शराब पी पी के टल्ली हो रखा था ना, इसलिए वो भी उस आदमी को मारने के बाद थोड़ा ऐसे ही ना नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से कोई भी उसका फेस नहीं देख रहा था। तो इसके बाद उन्होंने ना ऐसे ही फिर से लहर गहराते हुए ना खड़ी होती और फिर उस दोनों की तरफ देखती और कहते, हाँ भाई अब बताओ किसने पूछा कि मैं उसे मारा क्यों? बोल बोल, किसने पूछा? हाँ। तो मतलब उन्होंने ऐसे बोल के अस्से से खड़ी होके उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने हाथ आगे करके कहते, हाँ आप बताओ किसने पूछा कि मैं उसे क्यों मारा? हाँ हाँ बताओ बताओ, मैं उसे अस्से से समझा दूंगी पक्का। तो मानो उसे देख के, उस इंसान की बात करने की स्टाइल देख के, उनमें से जो तीसरी आदमी थी ना, वो तो मानो उसे पूरी की पूरी पहचान जाती और वो तुरंत उस लड़की की हाथ छोड़ देती और जल्दी से खड़ी होकर कहती, अरे यार पागल है क्या? क्यों उसके साथ पंगा ले रही है? हाँ चल भाग यहाँ से। साला पता है तुझे ये कोई लड़का नहीं है, ये लड़की है, लड़की।
और तो और यहाँ पे इस स्टॉल में सिर्फ इसकी मर्जी चलती है। साला क्या क्या तूने, भाग जल्दी से। अगर हम इसके हाथ में आ गया ना तो हमें कोई नहीं बचा सकता, समझे तू? साला पता है तुझे इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम कंची है, कंची। इसकी तरह इसकी नाम भी बहुत भयानक है। चल भाग यहाँ से, अगर जान प्यारी है तो। उसकी बात कंची ने कहते, हाँ बता, क्या क्या पूछ रही थी? अरे फिर से बता ना। और हाँ, इनमें से किसने पूछा था? अरे यार फिर से पूछ ना। और इधर आ। तो अब तो मानो कंची की बात सुन के दोनों की दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाती और घबराहट के मारे दोनों की दोनों अब पीछे होने लगती और कंची भी ऐसे ही ना उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लग जाती। और अभी भी उसके हाथ में वही सिगरेट था, तो वो सिगरेट अपने मुंह पे लगाती और ऐसे ही ना मतलब ऊपर की तरफ धुआं छोड़ती। तो इस सीन देख के तो भाई क्या बोलूँ, जो लड़की ऐसे ही नीचे गिरा हुआ था ना वो उठती और ऐसे ही घबराहट की मारे फिर से भागने लग जाती है ना, ऐसे ही एक गली की तरफ। वो तो मानो आसपास कुछ नहीं देखती, वो बस पागलों की तरह डर की मारे भगी जा रही थी ना ऐसे गली की तरफ। और इधर कंची, वो तो मानो सुकून से सिगरेट खाते हुए ऊपर की तरफ धुआं छोड़ते हुए ऐसे ही ना अचानक से एक आदमी के हाथ पकड़ लेती और उसके हाथ में जो सिगरेट था ना उसे सिगरेट से उसके हाथ जला देती है। तो उस आदमी तो मानो जोर से चिल्लाने लग जाती कि अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे मैंने सच में कुछ नहीं किया। तो फिर कंची उस आदमी की बात सुन के कहती, हाँ तू कुछ नहीं किया, अरे तू तो बहुत शरीफ है, तू कुछ नहीं किया, तो ऐसे कैसे लड़की के साथ कुछ कर सकती है? हाँ, अरे तू तो उस लड़की के साथ ऐसे ही शराफत से बस हाडूडू और जबरदस्ती खेल दी थी, है ना साला घटिया कहेगी। तो मतलब कंची ऐसे बोल कर ना अपने हाथ पे जो सिगरेट था ना उसी से और जोर से उसके हाथ पे चलाने लग जाती है। तो उस आदमी की चिल्लाने की आवाज़ सुन के उनकी जो दूसरी साथी था ना वो पीछे से आके ना कंची को जोर से धक्का मार के गिरा देती है और फौरन उस आदमी के हाथ पकड़ के अंधेरे में कहीं छुप जाती है। उसकी बाद कंची ऐसे ना मतलब धीरे धीरे खड़ी होती है, क्योंकि वो भी थोड़ा शराब पिया था ना, इसलिए वो भी थोड़ा नशे में था। और फिर ऐसे खड़ी होके अपने हाथ और पैर को साफ करती और फिर इधर उधर देखती, तो मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो फिर कंची कहती, अरे सब कहाँ गई? साला लगता है सबकी सब भाग गया। तो मतलब कंची ऐसे बोल के ना गिरा हुआ अपनी जो सिगरेट था ना वो फिर से उठा ली थी और अपने मुंह पे डालते हुए कहती, यार यहाँ पे तो कोई लड़की था ना, वो कहाँ गई? तो उसके बाद कंची कहती, क्या यार 80 कम की कोई जमाना ही नहीं रहा। हाँ। तो कंची ऐसे बोल के ना अपने हाथ पे जो चोट लगा था ना वो गिरने की वजह से वहाँ पे जो मिट्टी लगा था ना वो साफ करती और फिर कहती, लगता है यह लड़की भी कहीं भाग गया, जो भी है उससे मुझे क्या, मेरी थोड़ी ना कुछ लगती है। हाँ। तो कंची ऐसे बोल के ना फिर से वही सीन को सुनने लग जाती है कि उस लड़की कैसे उसे पीछे से हाँक किया था, कितनी टाटली उसे पकड़ रखा था, जबकि कंची उसे बिल्कुल नहीं जानती। और फिर कहती, यार कौन है ये लड़की? मेरे इतनी करीब आया, मेरे इतनी पास आया, पर फिर भी मैं एक बार भी उसे देख नहीं पाया, क्या यार शिट। उसके बाद कंची अचानक से होश में आती और फिर कहती, अरे यार शिट, मैं क्यों अभी भी उसे ही सोचे जा रही हूँ? हाँ नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, अरे मैं उसे जानती नहीं हूँ ना। और वैसे भी मुझे अब बस घर जाना है और आराम से लेटना है, क्योंकि सुबह मुझे बहुत सारा काम भी करना है। हाँ, क्या जिंदगी है। तो कंची ऐसे बोल के ना अपनी बाइक पे बैठती और फिर वो जहाँ पे रहती है ना, मतलब जहाँ उसका घर था वहीं पे आ जाती है और फिर अपने घर आने के बाद अपनी बाइक वहीं पे पार्क करती और फिर अपने घर की तरफ देखती। और तो और उसकी घर ज़्यादा अच्छा नहीं था ना, मतलब टॉल की जो घर होती है ना, जो रूम होती है छोटा छोटा वही होता। और मतलब उस कंची की जो रूम था ना वो उस टॉल के बिल्कुल मिड में था,
खैर वो बाइक खड़ी करती, उसके बाद अपनी रूम अनलॉक करने लगती। मतलब उसके रूम की डोर पे जो ताला था ना वो खुलने लग जाती, और जैसे ही वो अपनी दरजा खुल के अंदर की तरफ जाने लग जाती है ना कि तभी उसकी नजर नीचे की तरफ जाती। तो फिर वो देखती कि वहाँ पे कोई सो रही है। तो कंची ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे अच्छे से पता था ना कि इस टॉल में बहुत सारा औरत और भिखारी रहती है, और वो लोग टॉल में कहीं पे सो जाती है। और तो और कंची उन सब की बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, और साथ साथ खाना पीना का इंतजाम भी कंची करती है। मतलब अमीर लोगों को लौट के और बड़ा बड़ा जो मॉल या शॉप होती है ना वहाँ से चंदा वगैरह उठा के, और तो और एक काम कंची सिर्फ अकेले नहीं करती, उसके साथ और भी कुछ लोग हैं, और वो भी हमें थोड़ा आगे जाके पता चलेगी ना। खैर उसे लगती कि शायद उनमें से कोई होगा, तो कंची कुछ नहीं कहती और फिर अंदर चले जाती। और अंदर जाके वो जैसे डोर को लॉक करने लगती है ना कि तभी अचानक से वही लड़की है, भाई क्या हुआ तो आप लोगों को, और उस लड़की की सारी कपड़ों पे ना बस कचरा ही कचरा है, और उस कचरे की वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आ रहा था। तो फिर कंची कहती, अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तो मतलब कंची ऐसे बोले रही थी, और इतने में ही उस लड़की कंची को थोड़ा साइड करके ना उसके रूम के अंदर घुस जाती। तो फिर कंची थोड़ा गुस्से से कहती, अरे कौन हो तुम और ऐसे ज़बरदस्ती मेरे रूम में क्यों घुस रही हो? हाँ बताओ कौन हो तुम, और छी तुम्हारे कपड़ों से कितनी गंदा स्मेल आ रही है, कहाँ से आई हो? हाँ निकलो मेरे रूम से, और ना मेरे रूम गंदा हो जाएगी, जाओ अभी क्यों भी निकलो। सो है गाइस, इसका आगे पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसका आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।